आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम दो हमारे तीन, यानी कि हर घर में 3 बच्चे होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासी इस सोच पर क्या विचार रखते हैं, उनसे हम बात करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ शाहपुरा मोहल्ले के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनकी इस पर क्या राय है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मोहन भागवत ने कहा है कि हम दो हमारे तीन, हर घर में 3 बच्चे होना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी का जो विचार है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि जब मुस्लिम समाज इस देश में था तो उसकी संख्या अल्पसंख्यक वर्ग में आता था। आज उनके घरों में 10-10, 20-20 बच्चे हैं और आज हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर, हमारी और भी जो व्यवस्थाओं पर वो जनसंख्या विस्फोट करके कब्जा कर रहे हैं और वो एक जनसंख्या विस्फोट करके एक जिहाद के रूप में वो जनसंख्या को हथियार के रूप में अपनाना चाह रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत जी का तात्पर्य कहीं भी जनसंख्या विस्फोट कर या किसी लड़ाई या युद्ध से नहीं, बल्कि उनका एक वैचारिक युद्ध है या वैचारिक अपन कहे कि इस तारतम्य में उन्होंने कहा है कि इससे परिवार को संभालने की व्यवस्था बनेगी। जो ईगो मैनेजमेंट होता है परिवार में जो बनने का, उसको बढ़ावा मिलेगा, बच्चों में आपसी सामंजस्य होगा। नहीं तो आप बोल रहे हैं, आप एक मुस्लिम वर्ग की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने किसी वर्ग का नाम नहीं लिया है। उन्होंने किसी वर्ग का नाम नहीं लिया, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना कि जनसंख्या विस्फोट कर या जनसंख्या को बढ़ावा कर किसने क्या कर लिया है। हम तो अभी ये बात कर रहे हैं कि हाँ, मोहन भागवत जी ने अगर ये बयान दिया है तो उनका बयान उस संदर्भ में नहीं है। अगर कोई ऐसा अर्थ निकाले कि यार ये भी जनसंख्या विस्फोट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जनसंख्या विस्फोट को नहीं। आप देख रहे होंगे आज भी ऐसे बहुत से परिवार है जिनके घरों में बच्चे बाहर है, कोई पढ़ रहा है, 2 ही बच्चे हैं, 1 बच्चे, आज उनके घरों में लाशें पड़ी हुई है, कोई उठाने नहीं आ रहा, अंतिम संस्कार। ऐसा सबसे बुजुर्ग आप हैं सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि हम दो हमारे तीन, हर घर में 3 बच्चे होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? नहीं, बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। उसके पीछे देखिए, अभी जो हमारे दूसरे साथियों ने कहा मोमडन्स के बारे में, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 3 क्या मेरा मतलब जो कहना है, मेरा जो अनुभव है कि जिनके घर में अगर 1 बच्चा हो रहा है तो 2 के बीच में अगर 1 है तो पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, 2 हैं तो बराबर होगी, 3 है तो डेफिनेटली एक पॉपुलेशन आपको बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि आज रिश्ते खत्म हो रहे हैं। अगर आप 1 ही बच्चा करेंगे तो घर में चाचा, बुआ, मामा, ताऊ ये खत्म ही हो रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ी समर्थन मैं पूरा समर्थन करता हूं कि अगर 3 बच्चे होंगे तो उसमें बेटा बेटी मतलब होगा तो बुआ भी होगी, मौसी भी होगी, चाचा भी होंगे। आप सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये तो कम से कम अपने देश की जनसंख्या तो बढ़ेगी इससे। हाँ, आप सर बताइए विस्तार से। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आपने सुना, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो आज विचार उन्होंने प्रकट किए हैं, ये विचार तो मेरे खुद के 5 साल 10 साल से मैं यही बोल रहा हूँ कि हम दो हमारे 2 या हम दो हमारे 1 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे जैसा कि अभी साहब ने भी कहा कि रिश्ते खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वाकई में चाचा, मौसी, मौसा, आज हमारी पीढ़ी तक आते आते जो है हमारी संस्कृति भी खत्म हो रही है। किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि कहाँ के क्या पर्व होते हैं, कौन से वो होते हैं। अपन वर्ग विशेष या किसी संप्रदाय के बारे में नहीं बोलो। ये भी एक बिल्कुल कटु सत्य है कि बढ़ तो उनके यहाँ भी रहे हैं और वो इसी को हथियार बना के यहाँ से मतलब मुसलमान जिसे हम कहेंगे साफ शब्दों में, अपन ये नहीं कहेंगे अल्पसंख्यक या वर्ग विशेष, ये है पूरा मुसलमानों के ऊपर ही उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है। और इनडायरेक्टली होना भी मतलब कहना भी उनका सही है कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि वो तो बिल्कुल एक आदमी है, 4 शादियां हैं, 10, 15, 20 बच्चे हैं, तो हम 3 तो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका पूरा समर्थन है। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। आप सर क्या कहेंगे? पूरा समर्थन है। बच्चे ज्यादा होंगे, 2-3 बच्चे होंगे तो रिश्ते कायम रहेंगे, व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, बुजुर्गों की देखभाल होगी। आज जो भी है, कई विदेश चले जाता है, 1 बच्चा, माँ बाप यहाँ पड़े हैं, मर गया तो 3 दिन लाश रखी रहती, इसलिए रिश्ते रहेंगे। 1 बच्चा 2 बच्चा यहाँ रहेगा, सारे रिश्ते कायम रहेंगे। आप बताइए। हाँ, मैं भी पूरा समर्थन है मोहन भागवत जी को। ये जरूरी है, 3 बच्चे तो बहुत जरूरी है। 4 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी होंगे तो कोई बुराई नहीं है। सब ठीक है। आप बताइए। बच्चे होने चाहिए, 3-4 बच्चे होना चाहिए। लेकिन एक चीज है ना कि अगर ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो संसाधन जो है, नौकरियां हैं, बेरोजगारी है, तो ये बैलेंस नहीं बिगड़ेगा? देखिए, प्रकृति सब संतुलन बना लेती है। ऐसे बहुत से देश है, जैसे चाइना है, हमसे ज्यादा जनसंख्या में ही है ना, तो क्या हो रहा है? क्या हम विकसित देश नहीं है क्या? चाइना तो विकसित देशों में ही है ना, आप उसे क्या कहोगे? अविकसित देश कहोगे।
बात ये नहीं कि एक वर्ग विशेष, बात यहाँ सामाजिक ताने बाने की भी है। जैसे आदरणीय ने कहा कि रिश्ते खत्म हो रहे, वाकई रिश्ते खत्म हो रहे। आज बच ही नहीं रहा, कुनबा खत्म हो रहा है। कुनबा कैसे खत्म हो रहा है? आज एक घरों में आप देखोगे कि बुजुर्ग माता पिता उनके बच्चे संभालने वाले ही नहीं है। आप कह रहे हैं 3 से भी ज्यादा हो तो कोई दिक्कत हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई। आज हम ही है, मैं खुद 5 भाई बहन है, आज अपने यहाँ ये आदिकाल से अनादिकाल से चला आ रहा है कि भैया 3, 4, 5 बच्चे होना ही चाहिए, तभी तो अपना हमारा परिवार की मजबूती के लिए जरूरी है। रिश्ते की मजबूती के लिए जरूरी है। वो दूसरा, हर परिवार इटसेल्फ, आप देखिए उसके लिए घर में बच्चे ज्यादा होना बहुत जरूरी है, ताकि उनका एक सिस्टम, माता पिता की देखभाल उसके लिए। तो अगर एक बच्चा हुआ और वो पढ़ लिख करके बाहर चला गया तो माँ बाप खुश तो बहुत होते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में है, लेकिन उनके दिल में पूछिए कि उनको वहाँ संभालने वाला, देखने वाला कोई नहीं बड़ी होता। बात इन्होंने कही। देखिए भोपाल समाज के, भोपाल के ये तमाम लोग हैं, अलग अलग वर्ग से हैं, मतलब कि एज फैक्टर भी देखें तो सब युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और इन सबका ये कहना है कि मोहन भागवत जी का बयान बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात इनका ये कहना है कि जब दूसरे समाज के लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, और अगर 3 बच्चे होंगे तो जो एक संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध, उनमें मजबूती आएगी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।